वेलकम टू राइट स्टडी IQ। देखो हिंदी सुपर फास्ट रिवीजन में आज का हमारा देखो जो टॉपिक है वो है वाक्यांश के लिए एक शब्द। देखो वाक्यांश के लिए जो एक शब्द हैं वो हमें स्क्रीन पर लिखने में थोड़ी दिक्कत होगी। पूरा वाक्य एक वाक्यांश लिखें उसके बाद शब्द लिखें। तो इसलिए मैंने क्या किया है कि लास्ट में लगभग 80 या 85 वाक्यांश के लिए इंपॉर्टेंट शब्द जो हैं वो हमने लिख दिए हैं और जो ऑप्शन में आएगा उसका मैं बताता चलूँगा। तो देखो शुरू करते हैं अपना वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारा कि जिज्ञासु का अर्थ क्या होता है? जानने की इच्छा रखने वाला। क्या? जानने की इच्छा रखने वाला। अगला क्वेश्चन है अन्योन्यश्री वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? एक शब्द क्या है? इसके लिए है एक दूसरे पर अन्योन्य आश्रित। क्या है? अन्योन्य आश्रित होता है एक दूसरे पर आश्रित, एक दूसरे पर आश्रित होना, एक दूसरे पर आश्रित होना। अगला क्वेश्चन है कि सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने वाली के लिए क्या कौन सा होता है? क्या होता है जो सप्ताह में एक बार हो? साप्ताहिक। अगला क्वेश्चन है जो सब कुछ जानता हो, जो क्या सब कुछ जानता हो क्या होगा? सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। जो सब काम अपने भरोसे करता हो, जो सब काम अपने भरोसे करता हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्या? स्वावलंबी। क्या कहते हैं? स्वावलंबी। अब सकर्मक कौन होता है? जो कर्म से युक्त हो, जो कर्म से युक्त हो। अकर्मक जो कुछ काम ना करने वाला। अकर्मण क्या होगा? कुछ काम ना करने वाला। और परालंबी होता है दूसरों पर आश्रित, दूसरों पर आश्रित। अगला है हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी। हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी क्या कहलाती है? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्या? हौदा। क्या कहते हैं? हौदा। हौदा। हौवा क्या होता है? हौवा होता है क्या? असाधारण, साधारण और डरावनी चीज़, असाधारण और डरावनी चीज़। अगला क्वेश्चन है जो बहुत से विषयों का जानकार हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बहुग। सर्वज्ञ क्या होता है? जो सबको जानने वाला हो। विज्ञ क्या होता है? जानने वाला। अल्पज्ञ जो कम जानता हो। और एक होता है क्या? अज्ञ। क्या होता है? अज्ञ क्या होता है? जिसे कुछ ज्ञान ना हो, कुछ ज्ञान ना हो। अगला क्वेश्चन है हंस के समान गति चलने वाले को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्या? हंस वाहिनी। क्या? हंस गामिनी। वाहिनी होता है जो हंस पर जिसका हंस वाहन हो उसे कहते हैं हंस वाहिनी। ये गलती से हो गया क्या? हंस गामिनी। जो हंस की तरह चलता है उसे क्या कहते हैं? हंस गामिनी। और जिसकी सवारी गज हो उसे क्या कहते हैं? गज वाहिनी। और जिसकी सवारी हंस हो उसे क्या कहते हैं? हंस वाहिनी। तो इसका अगर क्या कहें तो कौन है? सरस्वती। कौन है? सरस्वती। अगला क्वेश्चन है वह कवि जो तुरंत कविता कर डालता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आंसू कवि। क्या? आंसू कवि। और जो कविता रचने वाली स्त्री होती है उसे क्या कहते हैं? कवित्री कहते हैं। और आशुतोष जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए। आशुतोष क्या होता है? जो शीघ्र प्रसन्न होने वाला। और कविगण क्या होता है? कवियों का समूह। अगला क्वेश्चन है 700 पद्यों की पुस्तक क्या कहलाती है? कहलाती है सतसई। क्या? सतसई। चालीसा क्या होता है? 40 पदों का समूह। शतक क्या होता है? शतक होता है 100 वस्तुओं का संग्रह। और शताहार होता है 7 वस्तुओं का संग्रह। अगला क्वेश्चन है जो पहले कभी ना देखा गया हो, उसे क्या कहते हैं? आदरस पूर्व। आश्रित पूर्व क्या होता है? जो पहले कभी सुना ना गया हो। और भूतपूर्व क्या होता है? जो पहले हो चुका हो। और अभूतपूर्व जो पहले घटित ना हुआ। जो अपेक्षाकृत कम बोलता हो उसे क्या कहते हैं? जो अपेक्षाकृत कम बोलता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मितभाषी। क्या बोलते हैं? मितभाषी। वाचाल क्या होता है? अधिक बोलने वाला। मित भी होता है कम खर्च करने वाला। मूक होता है जिसके मुंह से अलग वर्ण ना निकले अर्थात गूंगा। मुंह के जो कोई वर्ण ही ना निकले अर्थात गूंगा। एक से अधिक बातों में से कोई एक वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए क्या होगा?
जैसे आपके पेपर में क्या होंगे विकल्प, तो एक से अधिक उसमें क्या होंगे ऑप्शन, तो उसमें से क्या एक ही तो आपको टिक करना है। तो जैसे इस क्वेश्चन में क्या है विकल्प, सही है तो विकल्प टिक कर दिया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दिए गए जिस पर मुकदमा हो, जिस पर मुकदमा हो उसे क्या कहते हैं अभियुक्त। अभियुक्त। अगला क्वेश्चन है कि खाने की इच्छा, खाने की इच्छा क्या होती है, ये होती है बुभुक्षा। अगला क्वेश्चन है वह जो बिना देखे केवल शब्द की दिशा का ज्ञान करके किसी वस्तु को बाण से मारता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्या शब्दभेदी। शब्दभेदी, शब्दभेदी। जो शब्द की आवाज़ सुनकर लक्ष्य को भेदते उसे क्या कहते हैं शब्दभेदी। अगला क्वेश्चन है जो अच्छे कुल में उत्पन्न हो, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्या कुलीन। क्या कहते हैं कुलीन। अगला क्वेश्चन है सूर्य से पहले 2 घड़ी तक का पवित्र समय। सूर्य से पहले, सूर्य जो जब सूर्य उदय होने को होता है उससे 2 घड़ी पहले का समय क्या कहलाता है, कहते नहीं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठा करो, तो ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है ब्रह्म मुहूर्त। अगला क्वेश्चन है आदेश की अवहेलना। आदेश की अवहेलना का अर्थ क्या होता है, आदेश की अवहेलना का अर्थ होता है अवज्ञा, यानी कि आज्ञा का पालन ना करना। किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश, किसी टूटी हुई जैसे कोई बस्ती या इमारत है उसका बचा हुआ अंश क्या कहलाता है, वो कहलाता है भग्नावशेष। भग्नावशेष। अगला, अब देखो ये थे हमारे क्वेश्चन। अब देखो दोपहर के समय को क्या बोलते हैं माध्याह्न, तीसरा पहर होता है अपराह्न, भोर का समय उषा काल, भोर का समय क्या होता है उषा काल। अब देखो उत्तम अच्छे संस्कार वाला संस्कारी, जो सबको जानता हो सर्वज्ञ, जो बहुत कुछ जानता हो बहुज्ञ, पहाड़ के ऊपर का जो सपाट जमीन होती है उसे क्या है अधिक का, और जिसने अपना ऋण पूरा चुका हो वो ऋण, जो अपने लिए किए गए उपकार को याद रखने वाला कृतज्ञ, जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं उसे कहते हैं क्षैतिज, जिसने इंद्रियों को बस में कर लिया उसे जितेंद्र, जिसके सर पर चंद्रकला हो चंद्रचूड़, जहाँ सैनिक निवास करते हैं उसे कहते हैं छावनी, और जिसे कठिनाइयों से लांघा जा सके द्वैलग्य। अगला क्वेश्चन है जो उपासना करता उपासक, देखने योग दर्शनी, योग परिवर्तन की चेतना का युगांतकारी, सुनने योग क्या होता है श्रव्य, जंगल की आग को कहते हैं दावानल, मर्म को भेदने वाला मर्मभेदी, जिसका कोई उपाय ना हो निरुपयोग, प्रवास करने वाला प्रवासी, पेट की आग को कहते हैं जठरानल, जिसकी चिंता संभव नहीं अचिंत, जिसकी कल्पना ना की जा सके अकल्पनीय, इंद्रियों को जीतने वाला कहलाता है जितेंद्र, एक समय में विद्यमान समसामयिक, जीतने की इच्छा को कहते हैं जिज्ञासा, पूछने योग्य पृष्ठभ। अगला है कि अनुचित कार्य करने वाला अभिचारी, और जो किसी नियम का पालन ना करे उसे अपराधी, जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो अभिजात। ठान लेना या मन में दृढ़ निर्णय लेना क्या संकल्प, सदा एक रस या एक समान रहने वाला निर्विकल्प, बिना किसी साथ के क्या होता है एकमेव। अगला है जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो अष्टाध्यायी, दूसरों की बातों में दखल देना हस्तक्षेप, जो जल से उत्पन्न हो जलज, जो किनारे से सटे हों उसे तटवर्ती, ये हो गया छावनी, आकाश में विचरण करने वाला नवशर, जहाँ सिक्कों की ढलाई होती है उसे टकसाल कहते हैं, और जो चोरी छिपे माल लाता है और ले जाता है उसे तस्कर कहते हैं। परीक्षा में पास ना होना अनुत्तीर्ण। देखो आशातीत, जिसके पाणी में बीड़ा हो तो सरस्वती, जो उच्च कुल में उत्पन्न हो कुलीन, समान उदर से जन्म लेने वाला सहोदर, जो द्वार का पालन करता उसे कहते हैं द्वारपाल। क्या कहते हैं। अगला है घास छीलने वाला होता है घसियारा, धर्म के विरुद्ध कार्य अधर्म, 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज, जो कहा ना जा सके अकथनीय, सबसे आगे रहने वाला अग्रगण्य, जो कोई बूढ़ा ना हो अजर, जो कहा ना जा सके अकथनीय, जो बीत गया उसे अतीत, दूसरों के मत का विरोध करना खंडन, आकाश में विचरण करने वाले जंतु नपचर कहलाते हैं, चिर निद्रा से प्राप्त हुआ चिर निद्रित, जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो उसे छद्मवासी, जिसे कठिनाई से लांघा जा सके द्वैलग्य,
वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हो, अन्योदर, और जो एक ही माता से, उसे क्या कहते हैं, उसे सहोदर कहते हैं। जो सर्वसाधारण के सामने ना रखा जा सके, अप्रकाशित, जो कुछ ना जानता हो, अज्ञ, जो वध या मारने करने योग्य हो, जो वध करने योग्य हो या मारने योग्य हो, उसे क्या है, योग ना हो तो क्या कहलाएगा, अवध। अगला है परंपरा से चली आ रही कथा अनुश्रुति, पहाड़ी के आदित्य का, जो पहाड़ी है, मान लो ये पहाड़ी के ऊपर ऐसा अगर कैसा सपाट है, सपाट जमीन है पहाड़ी के ऊपर, तो क्या आदित्य का क्या कहलाती है, आदित्य। जो दुख या भय से पीड़ित हो उसे कहते हैं कातर, और जो दूसरे की उन्नति देखकर जलता हो उसे ईर्ष्यालु, जिसने अपना ऋण पूरा चुका दे वो ऋण। अगला है अपने लिए किए गए उपकार को याद रखने वाला कृतज्ञ, और ये भी हो चुका है, क्वेश्चन में हुआ था। तो देखो ये थे हमारे वाक्यांश के लिए एक शब्द। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में सेट कर देना, जिसका देखो सुपरफास्ट डिवीजन का यही मतलब है कि एक चैप्टर हमें ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 मिनट में कंप्लीट करना है, और पूरा चैप्टर जिसमें कंप्लीट कॉन्सेप्ट। अभी तो ये तो हमारा क्या याद करने वाला पोर्शन है, जैसे विलोम शब्द हुआ, समानार्थी हो गया, अभी सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द आएंगे इसके बाद, तो ये तो याद करने वाला पोर्शन है। इसके बाद जब टॉपिक स्टार्ट करूँगा तो सब बताऊँगा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, और पूरा 20 मिनट में आपको ये नहीं लगेगा कि हमारे 20 मिनट बर्बाद चले गए। अगर आपने इससे पहले हिंदी कहीं भी पढ़ी, आप एक बार देख लेना, जितना हिंदी आपने पढ़ रखा होगा सभी उदाहरणों के साथ में, केवल 20 मिनट में सुपरफास्ट रिवीजन करना है। अगर आप पूरी सीरीज देख लेते हैं, वैसे कोशिश करूँगा कि हो जाए, आज शाम तक पूरी हो जाए। अगर नहीं हो पाती है तो फिर भी 23 तारीख जिनका पेपर है उनके लिए सॉरी, क्योंकि उनके लिए हो सकता है ना कंप्लीट कर सकूं, लेकिन 24 तारीख वालों के लिए सभी के लिए कंप्लीट हो जाएगी। अगर एक बार आपने देख लिया तो आपको हिंदी में कॉन्फिडेंस इतना आ जाएगा कि आप हिंदी में कोई भी क्वेश्चन गलत आपका इसलिए नहीं होगा, ये आता नहीं होगा। अगर आपको बिल्कुल डर लगता है तब भी आप इतना कर जाएंगे, आपको ये लगेगा हाँ हमने कुछ पढ़ा है, अगर मन से देखते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।